आज हम जानेंगे एचबी एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में। हीमोग्लोबिन सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस समय पे, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी के टेस्ट निर्भर करते हैं। अभी तक हमने देखा कि सीबीसी टेस्ट के अंदर सबसे पहला टेस्ट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या काम आता है? हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स से, जब हम सांस लेते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लेके बाकी टिश्यूज तक पहुंचाना। जब बाकी टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वही ऑक्सीजन एटीपी और एनर्जी बनाने के काम आएगी। तो हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आना, ये दो काम हो गए। अब इसको कैसे मेजर किया जाता है? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो है एक प्रोटीन है जो पोरफायरिन रिंग के ऊपर बना हुआ है, टेट्राहेड्रल है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसकी, 2 अल्फा 2 बीटा। और रोगों के नाम भी इसी के हिसाब से निर्धारित होते हैं कि अल्फा चेन खराब है कि बीटा चेन खराब है। थैलेसीमिया जैसे रोग जो होते हैं, वो रोगों के बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम बेसिक्स जब देख रहे हैं तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन नॉर्मली कौन कौन सा होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन एफ होता है, HbF, वो 80 से 90% होता है जैसे ही पैदा होता है। वो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर में गिर के HbA, हीमोग्लोबिन एडल्ट, वो मेन हो जाता है और 1 महीने के अंदर में उसकी क्वांटिटी 1 से 4% तक रह जाती है, जो कि धीरे धीरे 6 महीने तक जाकर के 1-2% के आसपास रह जाती है। अगर जो हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करते हैं उसके अंदर अगर HbA के अलावा बाकी की हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई हीमोग्लोबिनोपैथी, मतलब हीमोग्लोबिन की बीमारी, हीमोग्लोबिनोपैथी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हीमोग्लोबिन पॉलीहेड्रल चेन है, 4 उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 4 में 2 अल्फा हैं 2 बीटा हैं। उनकी किसी भी रोग से हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन ए मिलता है, हीमोग्लोबिन एफ बच्चे में, बिल्कुल छोटे बच्चे में होता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है और हीमोग्लोबिन ए की मात्रा बढ़ के 95% के आसपास तक पहुंच जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड हमारे को पहुंचाता है अलग अलग तरीके से, तो उसको कैसे मेजर किया जाए? उसको मेजर करने के 2 तरीके हैं। या तो हम देख के मेजर करते हैं, कई बार कहते हैं ना कि हाँ ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ हीमोग्लोबिन कम है, पानी जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये है विजुअल एस्टिमेशन। विजुअल एस्टिमेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। इसी में एक कड़ी आ जाती है, या तो हम पेपर पे ब्लड को डाल करके देखें उसकी इंटेंसिटी, लेकिन ये बस अप्रोक्सीमेट है। उसमें आप ये बता सकते हो कि 4 होगा कि 7 होगा या 10 होगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते उसमें कि 4.2 है कि 4.5 है कि 4.8 है। तो इसलिए ये जो मेथड है एस्टिमेशन का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसमें एक जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है साहली मेथड। साहली मेथड में क्या करते हैं, एसिड हेमेटिन बनाते हैं, मतलब N/10 HCl लेते हैं 2 मार्क तक। 2 मार्क तक N/10 HCl लेकर के उसमें 2 ड्रॉप ब्लड की डालनी है, उसको मिक्स करना है, रख देना है 10 मिनट ताकि एसिड हेमेटिन बन जाए। उसके बाद कंपेरेटर, मतलब उसके साथ में जो 2 ट्यूबें हैं, कलर्ड ब्राउन ट्यूब्स होती हैं, उसमें हल्का हल्का पानी, डिस्टिल वाटर की ड्रॉप डाल के उसको लेवल तक लाना है जब जो है वो कंपेरेटर के बराबर आ जाए। ये भी विजुअल एस्टिमेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो मेजर हो जाता है, लेकिन बाकी ये कार्बोक्सी है, मोनोक्सी है और सल्फोक्सी हीमोग्लोबिन, ये सब मेजर नहीं होते, क्योंकि ये सल्फोक्सी कार्बोक्सी तो हट जाएगा, रहेगा तो हीमोग्लोबिन ना। तो हमें टोटल हीमोग्लोबिन मेजर करना है। टोटल हीमोग्लोबिन मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड है कैलोरीमेट्रिक मेथड, जिसमें साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड में क्या होता है, ड्रेपकिन सॉल्यूशन लिया जाता है। ड्रेपकिन सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर ब्लड डाला, उसके बाद उसको फोटो कैलोरीमीटर से मेजर किया। फोटो कैलोरीमीटर मतलब आपके जितने भी जो कैलोरीमीटर्स हैं या आपके पास जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर हैं, दे ऑल एक्ट ऑन अ फोटो कैलोरीमेट्रिक मेथड। ठीक है। अब जो हमारे पास मेजरमेंट के तरीके आया, एक तो फिजिकल आ गया, विजुअल हो गया, फोटो कैलोरीमीटर हो गया। अब इसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? भाई आपको डालनी थी 2 ड्रॉप, आपने डाल दी 3 ड्रॉप, ये टेक्निकल एरर में आया है। आपने जो है उसको ठीक से मिक्स ही नहीं किया, तो आपने उसको इंक्यूबेशन ठीक नहीं दिया,
आपने उसको जब पढ़ा तो आपने कंपैरेटर को ठीक से नहीं पढ़ा, आपने जब उसको जो है मेजर किया तो जो वेवलेंथ जिस फोटो कैलोरीमीटर पे पढ़ना था वो ठीक नहीं थी। तो ये कई सारे सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, इसको सबको हमें कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट करने के लिए हम एक एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी के ऊपर अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें हम पूरा क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमें क्या क्या चीजों को नाप ठीक रखना है, पिपेट हमें ठीक रखनी है, हमें अपनी मशीन ठीक रखनी है, फोटो कैलोरीमीटर ठीक रखना है, हमें उसका माप ठीक रखना है। इसके लिए बाहर से अंदर से हर तरीके से अगर हम सैंपलों को मिक्स करके बार बार लगाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी मशीन ठीक दे रही है या नहीं दे रही है। अगर सारे एरर्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे, एक्सटर्नली इंटरनली क्वालिटी कंट्रोल अगर हम उस मशीन का लगाते हैं तो हमारी रिपोर्टें सही आएंगी। दूसरी चीज आती है कि कितना एरर परमिसिबल है हीमोग्लोबिन के अंदर। मेरा मानना है कि 10% जो एरर है वो परमिसिबल है। 10% मतलब 10% ऑफ द टोटल, मतलब 10 अगर हीमोग्लोबिन है तो अलग अलग जब अगर लैबों पे लगाया जाता है तो किसी में 9 आ सकता है, किसी में 11 आ सकता है। ठीक है, तो ये परमिसिबल एरर है। लेकिन ये ना मान के चले कि भी मैंने 9 दे दिया उसने 11 दे दिया, 2 ग्राम तक का फर्क जो है जायज है, वो जायज नहीं है, वो 10 के आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, 10 अगर मेन आया है तो उसका 9 आ सकता है, 10 का आया है तो 11 आ सकता है। ये नहीं है कि 9 आएगा और 11 आएगा। तो हमारे को अपनी क्वालिटी इंश्योर रखनी है, हमें हीमोग्लोबिन से शुरू करना है, जिसमें जो अभी हमारा बेस्ट मेथड है वो साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। जितनी भी जितने भी हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स आ रहे हैं उसमें यही ड्रेपकिन सॉल्यूशन यूज होता है जो कि आपका हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हेल्प करता है। तो इसके साथ अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9813389010 पे और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।